हेलो एवरीवन, मैं आशीष आपका आर मैथ्स पर वेलकम करता हूं। हम लोग चैप्टर 1 रैशनल नंबर कर रहे हैं और हमने एक्सरसाइज 1E कल स्टार्ट कर दी थी और इसका ऑलमोस्ट हाफ पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस इसके रह गए हैं वो हम आज की एक क्लास में करेंगे। सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। एक्सरसाइज 1E क्वेश्चन 3 तक हमने कर लिया था। अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम आज करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। एक्सरसाइज 1E क्वेश्चन नंबर 4। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -9 इफ वन ऑफ द नंबर इज 12 फाइंड द अदर। मतलब प्रोडक्ट, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन वो है -9 और एक नंबर आपको दिया है -12, तो निकालना आपको है अदर नंबर। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है वो आप देखिए। लेट, जो हमें निकालना है उसे हम x मान लेते हैं। लेट द अदर रैशनल नंबर बी x मान लिया हमने। जो दूसरा रैशनल नंबर है हमें पता नहीं है, हमने उसे x अज्यूम कर लिया। अब क्वेश्चन में हमारे भी बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -9। गिवन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -9। एक नंबर आपको दिया हुआ है -12। गिवन वन रैशनल नंबर कितना है? -12। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रोडक्ट बोला है, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -9 है। तो x मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, अदर रैशनल नंबर कितना है? -12। इसकी वैल्यू बोलिए कितनी? -9 इन दोनों की। अब x को एज इट इज रहने देंगे और ये जो है -12 इधर इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। -12 न्यूमरेटर में भी माइनस है, डिनोमिनेटर में भी माइनस है, तो ये कैंसिल आउट होकर प्लस हो जाएगा। वरना ऐसे नहीं तो -1 से मल्टीप्लाई करके कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप, क्योंकि इस चैप्टर में आपको इसी तरह बताया गया है। तो ये कितना हो जाएगा? 9/12। 3 से कैंसिल आउट करिए, 3 4, x की वैल्यू आ गई 3/4। तो लिख देना देयरफॉर द अदर रैशनल नंबर बी 3/4। 3/4 इस तरह लिख लीजिए। NO का मतलब नंबर। एक रैशनल नंबर x मान लिया हमने जिसे निकालना था, अदर रैशनल नंबर -12। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना, दोनों का प्रोडक्ट है वो -9 है। तो हमने जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है उसी फॉर्म में तो हम लिखेंगे इसे। जो इंग्लिश की जो फॉर्म है उसमें थोड़ी ना लिखेंगे हम क्वेश्चन को। तो मैथमेटिकल फॉर्म से ही आंसर निकलता है, तो उसी फॉर्म में हमने लिखा और 3/4 आपका आंसर निकल के आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी ऐसे ही है। क्वेश्चन 5 है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -16। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर -16 इफ वन नंबर इज -4/3 फाइंड द अदर। डिट्टो वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए मेथड वही लगेगा जो आपने इस क्वेश्चन में करा है, लेकिन तरीका जो, क्योंकि फ्रैक्शनल फॉर्म में, इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो गिवन क्या है पहले वो लिखिए। गिवन है आपको फर्स्ट रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर है ना, तो पहला दिया है फर्स्ट लिख लीजिए, वन रैशनल नंबर। बाद देखिए फर्स्ट रैशनल नंबर कितना गिवन है आपको? -4/3।
लेट द अदर रैशनल नंबर बी एक्स। हमें पता नहीं है, लेकिन हमें मैथमेटिकल फॉर्म में इसे करना होगा, तो हमें कोई वैल्यू तो अज्यूम करनी होगी, अज्यूम, तो इसीलिए हमने इसे एक्स मान लिया, बी एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे यहां पे करा था, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन तो यही कह रहा है दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, -16/9। पहला अदर रैशनल नंबर x की मल्टीप्लाई -4/3 से करेंगे तो ये आना चाहिए कितना, -16/9। अब आप देखो यहां पे क्या करेंगे, x तो हमें निकालनी है ये वैल्यू, ये हमें दूसरा रैशनल नंबर दिया, ये इक्वल टू दे रखी है -16/9 के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि x तो हमें निकालना है, इसे तो हमें यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। ये जो हमारी वैल्यू है इसको हमें -4/3 को इक्वल टू के उस साइड ले जाना पड़ेगा, दूसरी साइड। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू -16/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में केवल इधर ही की मल्टीप्लाई होगी, 3 को उधर ले जाएंगे इधर और -4 को नीचे, ऐसे 3/-4, तो ये हो जाएगा -48/-36, -1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं हो सकता साइन, तो कितना हो गया, ये आएगा 48/36। देखिए किससे, 12 से कर लीजिए, डायरेक्ट कैंसिल आउट कर लीजिए, क्योंकि फिर बाद में आपको फिर कैंसिल आउट करना पड़ेगा। आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है इसे, पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 4 12 की डिवाइड करिए 48 से, 4 12 3 36, तो आपका x की वैल्यू आ गई 4/3। Therefore other rational number is 4/3। देख लीजिए, मेथड बिल्कुल सिंपल है, जैसे यहाँ पे मेथड लगाया वही, लेकिन क्योंकि फ्रैक्शनल फॉर्म में था इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया, जिससे कि और क्लैरिटी आपको आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तभी आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 बोलता है, बाय what rational number should be multiply -15/56 to get -5/7। किस रैशनल नंबर से हमें -15/56 की मल्टीप्लाई करनी चाहिए कि आपका जो है आंसर जो है आपका -5/7 आए। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन 6, लेट the rational number x be multiplied with, जो आपको बोला है इसमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, -15/56 to get -5/7। Now according to the क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसे लिखेंगे, जो आपको इंग्लिश की फॉर्म में बोला है उसे मैथमेटिकल फॉर्म में तो यही बोल रहा है ना, ये x की मल्टीप्लाई -15/56 से हो तो ये आना चाहिए -5/7। सिंपल, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, यही आपका रैशनल नंबर, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू, अब देखो 56 को दूसरे साइड ले जाएंगे, 15 न्यूमरेटर में इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, -5 × 56/7।
7 इंटू -15 करिए मल्टीप्लाई, क्या होगा 5 6 33 -280 अपॉन -105। माइनस नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए, -1 से मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, 280 अपॉन 105। देखो अब ये किससे, 5 से काटिए, 5 से कैंसिल आउट करिए, डिवाइड करिए 101 और 280 को, तो 5 21 और 5 5 से 25 56। इतना क्लियर हुआ आपको? 56 अपॉन 21, इसको किससे जाएगा ये, 7 से, 7 3 या 21, 7 8 या 56, 8/3 ये आ गई आपकी x की वैल्यू। लेकिन अभी एक प्रॉपर तरीके से लिखेंगे आप इसे, यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे इसे, हालांकि एग्जामिनर गलत नहीं करेगा, लेकिन जो प्रॉपर तरीके लिखने का होता है वही। तो जो रेशनल नंबर आपसे पूछा गया था तो लिखना 8/3 इज द रेशनल नंबर which is multiplied with -15 upon 56 to get -5/7। तो इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सिमिलर है सी की तरह, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, तो ये आप खुद ट्राई करेंगे होमवर्क में। मैं क्वेश्चन नंबर 8 कराता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वाई वॉट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड। अब देखिए अभी तक आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, अब डिवीजन आ गया, तो डिवीजन वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे वो समझिए। क्वेश्चन 8, बाय व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड टू गेट -11/2। अब यहाँ पे डिवीजन करना है, तो आप लिखिए लेट x be the number, x be the number which should be divided to -33/8 to get -11/2। -11/2 ये आपने लिख दिया। x मान लिया हमने वो नंबर जो डिवाइड करेगा -33/8 से, तब कहीं जाकर आपका ये आना चाहिए, ये वाली टर्म। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही तो बोल रहा है, मैथमेटिकल फॉर्म में आप लिखेंगे। डिवाइड का साइन ये होता है, डिवाइडेड बाय x इक्वल टू -11/2। भाई x से डिवाइड करने को बोला है -33/8 को, और बोला है कि ये आना चाहिए -11/2। आपने पढ़ा था डिवीजन का साइन किस तरह से लगाते हैं, अभी जब हमने क्वेश्चन करे थे पहले। अब देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई में बदलना पड़ेगा, जो मेथड है। तो मल्टीप्लाई में ये x है, x के नीचे क्या है, ये 1। अगर मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो मैंने बताया था रेसिप्रोकल हो जाता है, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं वो टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है। तो -1/x इक्वल टू -11/2। अब क्या करेंगे, देखिए
एक्स को एज इट इज़ यहीं पर रहने दीजिए 1/x, और इसको उधर ले जाइए ये वाली टर्म को -33/8, तो -11/2 इंटू 8 ये इक्वल टू की उधर जाएगा, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, इधर जाएगा तो 8 ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा अपॉन -33, ये आ गया, ये आ गया 1/x इज इक्वल टू -88 अपॉन -66, -1 से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, कितना होगा 88/66। अब इसे 22 से देखिए, वैसे तो 2 से भी कर सकते हैं आप, 11 से भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ही अगर क्वेश्चन छोटा करना है तो देखो 22 में भी आता है 66 और 88, 22 3 जा 66, 22 4 जा 88, तो 1/x आ गया 4/3, लेकिन 1/x है, x थोड़ी ना है, तो x की वैल्यू मैं इधर लिख दे रहा हूँ आपको, जिससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी आपको देखने में। तो 1/x इज इक्वल टू 4/3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, इसका अपोजिट करेंगे बिल्कुल रेसिप्रोकल, तो x तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4, x आ गया 3/4। तो यही आपसे पूछा था कि x जो नंबर हमने x अस्यूम करा था, वो नंबर उसे हम -33/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -11/2 आएगा, x की वैल्यू निकल के आ गई। अब ये लाइन आप खुद लिख लेना बाद में, x की वैल्यू आप लिखना 3/4 इज द नंबर विच शुड बी डिवाइडेड टू -33/8 टू गेट -11/2। इसका एक बार आंसर चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पता चल जाएगी। कौन सा क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन 8th, हाँ 3/4 आ रहा आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइड द सम क्वेश्चन 9 है, डिवाइड द सम ऑफ देखिए, डिवाइड द सम ऑफ 13/5 एंड -12/7 बाय द प्रोडक्ट ऑफ -31/7 एंड 1/-2। देखिए, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पहले तो पढ़िए। डिवाइड द सम ऑफ मतलब जो सम है 13/5, हिंदी समझने की कोशिश करिए क्या बोल रहा है। 13/5 एंड -12/7, इनका जो सम होगा, इनका जो ऐड करके जो सम आएगा, उसको डिवाइड करना है प्रोडक्ट से -31/7 एंड 1/-2। तो पहले तो सम करना पड़ेगा, फिर उधर दूसरे वाले का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना है। तो ये इसमें ध्यान रखिएगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। क्वेश्चन 9 है, तो मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, आपको समझा दिया मैंने। पहले तो सम करिए, सम करने को बोला है किसका, 13। अब अभी डिवाइड नहीं करना है, अभी हमें सम करना है पहले। एंड बोला है तो एंड मतलब प्लस लग जाएगा जब सम कर रहे हैं, तो अभी प्लस है, ये माइनस है, तो कितना हो जाएगा 13/5 प्लस माइनस माइनस हो जाता है 5 7 का एलसीएम लेंगे 35 5 7 या 35, उसी 7 के ऊपर 13 से मल्टीप्लाई तो 91 माइनस 7 5 या 35, उसी 5 के ऊपर 12 से मल्टीप्लाई तो 60 माइनस 31/35। ये आपका अभी सम निकल के आया है। अब बोला है कि प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट वो लिखिए -31/7 एंड बोला है, मतलब प्रोडक्ट बोला तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा इनटू 1/-2, तो ये हो गया -31/-14। वही 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से ही नेगेटिव साइन हटाना है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, ये माइनस माइनस हट के प्लस हो जाएगा, तो 31/14 ये आ गया आपके पे प्रोडक्ट, ये आ गया आपका सम। अब जो क्वेश्चन में बोला है डिवाइड करना है आपको, सम को आपको प्रोडक्ट से डिवाइड करना है, ये बोला है डिवाइड करना है आपको। मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दे रहा हूं, सम को प्रोडक्ट से। सम भी निकाल लिया आपने, प्रोडक्ट भी निकाल लिया आपने, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
ये एग्जाम में आ सकता है आपके, तो इस पे ध्यान दीजिए ध्यान से। सम आपको दे रखा है 31/35, इसको डिवाइड करना है, प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे, डिवाइड का साइन 31/14। ये अगर डिवीजन का साइन हटाना है तो हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा इसका, जो राइट हैंड साइड में जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वैल्यू को, वो रेसिप्रोकल करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन जब लगेगा ये रेसिप्रोकल होगा, तो 14/31 ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 31 से ये 31 कैंसिल आउट हो जाएगा। कर सकते हैं, देखो इसे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ अगर आपको प्रॉब्लम हो। देखो मैं जिससे कि वैसे तो अभी मेथड आपके में आया नहीं है, आगे पढ़ोगे, लेकिन मैं सिंप्लीफाई करने को लिख दे रहा हूँ 35 × 14/31। अब मैं इसे इधर लिख दे रहा हूँ 31/31 × 14/35। कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा इससे, मैंने ऐसे लिख दिया। 31 से ये कैंसिल आउट हो गया। अब 14/35 बचा, तो ये 7 से काटिए, 7 2 जा 7 5 जा, तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा 2/5। दिस इज योर आंसर। डिवाइड करके जो आपका आंसर आएगा 2/5। सम की प्रोडक्ट से डिवीजन, पहले सम निकालेंगे क्या है, जो क्वेश्चन में जिस तरह पूछा हुआ है आप उसी तरह करेंगे सॉल्व, फिर आप प्रोडक्ट निकालेंगे और सम और प्रोडक्ट को हम डिवाइड कर देंगे। प्रोडक्ट से सम को डिवाइड करने को बोला गया है क्वेश्चन में, फिर आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा 2/5। अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका अगर नहीं लिया तो इसका भी ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10। डिवाइड द सम ऑफ, क्वेश्चन 10 कह रहा है divide the sum of 65/12 and 8/13 by their difference। पहले तो हमें सम करना है 65/12 और 8/13, यानी ऐड करना है इन दोनों को, फिर इसका डिफरेंस लेना है इन दोनों का, 65/12 माइनस 8/3, इनका जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा उन दोनों को डिवाइड करना है। तो मैं अगर सीधे डायरेक्ट यहीं पे आ जाऊं क्वेश्चन पे, तो डायरेक्ट अगर जो फॉर्म में आप जिस तरह से लिखेंगे इस क्वेश्चन को वो ध्यान करिएगा। अकॉर्डिंग अभी बाद में लिखिएगा, पहले लिखिए सम करना है आपको 65/12 प्लस 8/3, इसका सम कितना आएगा? 12 1 जा 12, 65 प्लस 4 जा 4 32, ये आ गया आपके पास 97/12। ये सम आया है आपका, इस बॉक्स में ऐसे बंद कर लीजिए। अब इसका डिफरेंस होता है सब्ट्रैक्ट करना, 65/12 माइनस 8/3, ऐसे ही तो लिखेंगे। 12 बन जा 12, 65 माइनस 4 32, ये कितना आ गया? 33/12, ये आ गया डिफरेंस। नाउ अकॉर्डिंग, मैं इधर थोड़ा कर देता हूँ क्योंकि नीचे आ जाएगा वरना क्वेश्चन पूरा आपको दिखेगा नहीं। अब लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन लिखना सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप जो लैंग्वेज है बुक की उस लैंग्वेज में तो आप लिख नहीं सकते, आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होगा इसे। तो वो देखिए अकॉर्डिंग, ये इधर का पार्ट है, यहाँ पे कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में जो पूछा गया है, क्या पूछा गया था? पहले सम करो, डिवाइड करना है किसे? इसके सम को डिवाइड करना है इसके डिफरेंस से। डिवाइड सम
अपॉन डिफरेंस, सम आपको पता है कितना है 97/12, उसको डिवाइड किससे करना है, डिफरेंस से। अगर ऐसे आपको नहीं आ रहा है ये अपॉन में समझ में, तो ऐसे समझ लीजिए सम को डिफरेंस से ऐसे करके, अब और आपको सही से आ जाएगा समझ में। सम हालांकि वो उसका मतलब भी डिवाइड ही होता है, लेकिन जो आपकी बुक में यहाँ पे समझाया गया है प्रॉपर तरीका, मैं उसी हिसाब से कर दे रहा हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो। 97/12 ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 12/33, यही आएगा। अब देखिए इसे कैसे करेंगे। 97, अब वैसे तो देखो 12 और ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, कैसे, आप इसे ऐसे लिख लीजिए, कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा, 12/12। वरना दूसरा तरीका मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, लेंथी हो जाएगा बहुत प्रोसेस आपका। अब डायरेक्ट यहाँ कैंसिल आउट हो गया, 12 बन जा, दोनों 12 कैंसिल। अब ये कितना बचा 97/33, देखो किसी से कैंसिल आउट होगा, ये नहीं होगा, मुझे नहीं लगता किसी से ये कैंसिल आउट होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 97/33। यही पूछा गया था क्वेश्चन में, एक बार इसका आंसर चेक कर लीजिए क्या आएगा। हाँ 97/33 उसका पार्ट है यहाँ पे, हाफ पार्ट उधर, स्टार्टिंग यहाँ से और रिमेनिंग पार्ट ये। आप समझ गए होंगे आई थिंक। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया, एक क्वेश्चन नंबर 11 थी, लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन 11 क्या कह रहा, फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे पीछे करा था हमने वैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट 9/8 डिवाइडेड बाय, ब्लैंक दे रखा है, और -3/2, ये ब्लैंक की वैल्यू निकालनी है, इसको x मान लो आप, इसको x मान लिया तो ये क्या होगा 9/8, अब डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, और ये x है, x/1 तो 1/x हो जाएगा, -3/2 ये आ गया, 1/x इक्वल टू, अब x तो इधर है, ये चीज़ निकालनी है, तो हमें ये वाली वैल्यू को इक्वल टू की उस तरफ ले जाना होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो -3/2, ये 8 ऊपर जाएगा इधर, तो 8/, ये 9 नीचे आ जाएगा, तो 9 इधर आ जाएगा, इक्वल टू के उधर गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई में, 1/x इक्वल टू -24/18। इसको देखिए कितना, इससे 6 से करिए, 1/x इक्वल टू -4/3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x/1, ये रेसिप्रोकल में है ना अभी, तो इसे दोबारा से रेसिप्रोकल करना पड़ेगा इसे, क्योंकि 1/x थोड़ी ना पूछा गया, हमें तो x निकालना है, तो यहाँ भी इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/-4। अब ये -4 तो हो नहीं सकता डिनोमिनेटर में, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे -1 से मल्टीप्लाई करके, तो आपका आंसर आ जाएगा x हो गया -3/4। प्रॉपर लिख दूँ सही तरीके से, x इक्वल टू -3/4, दिस इज योर आंसर। देखिए तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप होमवर्क में करेंगे, सिमिलर मेथड है बिल्कुल ये वाला, एक बार और आप देख लीजिएगा इसे क्वेश्चन को रिपीट करके वीडियो, और आई थिंक आपको जो आज पढ़ाया है आपको सही से समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है कहीं पे, तो आप इसके सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। कल हम एक्सरसाइज 1F स्टार्ट करेंगे, 1E एक्सरसाइज आपकी आज कंप्लीट हो गई रैशनल नंबर की, एक्सरसाइज 1F कल स्टार्ट करेंगे। तब तक आप जो आज क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं उसे करिएगा, जो आज पढ़ाया है उसे रिवाइज करिएगा। मिलते हैं कल, ओके, थैंक यू।